हिंदू धर्म में एकादशी का बहुत अधिक महत्व होता है। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित होती है। इस दिन विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। एकादशी व्रत करने से मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति होती है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर माह में 2 बार एकादशी तिथि पड़ती है, एक कृष्ण पक्ष में और एक शुक्ल पक्ष में। साल में कुल 24 एकादशी पड़ती हैं। माघ मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को षटतिला एकादशी कहते हैं। इस एकादशी को व्रत के साथ साथ भगवान को तिल का भोग लगाना भी चाहिए। इस दिन तिल का दान करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। अपने प्रसाद में भी तिल की सामग्री का सेवन करना चाहिए। इस दिन चावल का त्याग करना चाहिए। षटतिला एकादशी के दिन व्रत रखकर घर पर हरि नाम संकीर्तन करना चाहिए। यही एक व्रत है जो मनुष्य को मोक्ष के द्वार तक ले जाती है। एकादशी व्रत पारण अगले दिन किया जाता है। आते हैं षटतिला एकादशी के महत्व पर। पौराणिक कथाओं के अनुसार जितना पुण्य कन्यादान, हजारों वर्षों की तपस्या और स्वर्ण दान करने के बाद मिलता है, उससे कहीं ज्यादा फल एकमात्र षटतिला एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। तिल का उपयोग पूजा, हवन, प्रसाद, स्नान दान, भोजन और तर्पण में किया जाता है। तिल के दान का विधान होने के कारण यह षटतिला एकादशी कहलाती है। अब आते हैं एकादशी पूजा की विधि पर। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निर्वत हो जाएं। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान विष्णु को पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें। अगर संभव हो तो इस दिन व्रत भी रखें। भगवान की आरती करें, भगवान को भोग लगाएं। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीज़ों का भोग लगाया जाता है। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी को जरूर शामिल करें। ऐसा माना जाता है कि बिना तुलसी के भगवान विष्णु भोग ग्रहण नहीं करते हैं। इस पावन दिन भगवान विष्णु के साथ ही माता लक्ष्मी की पूजा भी करें। इस दिन भगवान का अधिक से अधिक ध्यान करें। षटतिला एकादशी के दिन विधिवत भगवान विष्णु की काले तिलों से पूजा करने से व्यक्ति हर तरह के पापों से मुक्ति पा लेता है। इसके साथ ही रोग, दोष और भय से मुक्ति मिलती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार षटतिला एकादशी पर काले तिल काली गाय के दान करने से हजारों वर्षों की तपस्या का फल प्राप्त होता है। षटतिला एकादशी पर तिल के प्रयोग से जीवन में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं और ग्रहों की स्थिति अनुकूल रहती है। षटतिला एकादशी व्रत रखने से परिवार की दरिद्रता दूर होती है। अब आते हैं षटतिला एकादशी पर तिल के ऐसे कौन से वो 6 काम हैं जिन्हें करने से भगवान विष्णु जी प्रसन्न होते हैं और धन धान्य की बढ़ोतरी करते हैं। जी हाँ, हिंदू धर्म में षटतिला एकादशी का विशेष महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने के साथ साथ व्रत रखने का विधान है। माना जाता है कि माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को व्रत रखने से साधक के जीवन से हर समस्याएं समाप्त हो जाती हैं और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसी के साथ साथ जाने अनजाने किए गए पापों से भी मुक्ति मिल जाती है। इसके साथ ही षटतिला एकादशी के दिन तिल का इस्तेमाल करना काफी शुभ माना जाता है। बता दें, इस बार षटतिला एकादशी का व्रत 6 फरवरी 2024 को रखा जा रहा है। तो आइए जानते हैं इस दिन कैसे करें तिल का इस्तेमाल। षटतिला शब्द 6 तरह के तिल से मिलकर बना है, इसलिए इस दिन तिल का इस्तेमाल करके सुख समृद्धि धन संपदा की प्राप्ति होती है। माना जाता है कि तिल की उत्पत्ति भगवान विष्णु के पसीने से हुई थी। इसके साथ ही पितरों का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो आइए जानते हैं षटतिला एकादशी के दिन किन 6 तरीकों से करें इस्तेमाल। पहला आता है तिल स्नान। षटतिला एकादशी के दिन स्नान दान का विशेष महत्व है। इस दिन अगर पवित्र नदी में स्नान के लिए नहीं जा सकते हैं तो घर में ही नहाने वाले पानी में थोड़ा सा गंगा जल के साथ थोड़े से तिल डालें। ऐसा करना शुभ माना जाता है। अगला आता है तिल का उपटन। जी हाँ, हिंदू धर्म के अनुसार षटतिला एकादशी के दिन तिल का उपटन लगाने का विशेष ही महत्व है। मान्यता है कि इस दिन तिल का उपटन लगाने से रोगों से मुक्ति मिल जाती है। नेक्स्ट आता है तिलोदक। षटतिला एकादशी के दिन अंजलि में जल और तिल डालकर पितरों का तर्पण जरूर करें। ऐसा करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। षटतिला एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने के साथ हवन करना काफी शुभ माना जाता है। इसके साथ ही हवन में तिल जरूर अर्पित करें। षटतिला एकादशी के दिन किसी न किसी तरह से तिल को जरूर शामिल करना चाहिए। इससे शुभ फलों की प्राप्ति होती है। षटतिला एकादशी के दिन स्नान दान का विशेष महत्व है। इसके साथ ही इस दिन तिल का दान जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से शनिदेव की अशुभ स्थिति का प्रभाव कम होता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार जो व्यक्ति षटतिला एकादशी के दिन तिल मिले पंचामृत से भगवान विष्णु का अभिषेक करते हैं, उनमें जन्म जन्मांतर के बंधनों से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार षटतिला एकादशी के दिन तिल का दान दुख, दर्द और दरिद्रता को दूर करता है। इसके अलावा इस दिन काले तिल से तर्पण करने पर पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही शनि, राहु और केतु के दुष्प्रभाव से मुक्ति मिलती है।
मान्यता है कि शर्तिला एकादशी पर तिल का सेवन करना सेहत के लिए फायदेमंद होता है। इससे किसी तरह की बीमारी आपको जकड़ नहीं सकती। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो व्यक्ति शर्तिला एकादशी पर तिल से आहुति देता है उसके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ जाता है और नकारात्मकता दूर हो जाती है। इसके अलावा ऐसा करने से घर में सुख, समृद्धि और शांति में वृद्धि होती है। आते हैं शर्तिला एकादशी के शुभ मुहूर्त पर। माघ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को शर्तिला एकादशी के नाम से जाना जाता है। आते हैं शर्तिला एकादशी के शुभ मुहूर्त पर। माघ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को शर्तिला एकादशी के नाम से जाना जाता है। शर्तिला एकादशी तिथि की शुरुआत 5 फरवरी को शाम 5:24 से होगी और इसके अगले दिन यानी 6 फरवरी को शाम 4:07 पर तिथि का समापन होगा। इस बार शर्तिला एकादशी व्रत 6 फरवरी को किया जाएगा। अब आते हैं शर्तिला एकादशी के व्रत के नियम पर। शर्तिला एकादशी व्रत के एक दिन पहले से मांसाहार और तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति ने एकादशी व्रत नहीं रखा है तब भी उसे बैगन और चावल नहीं खाना चाहिए। शर्तिला एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा में तिल का प्रयोग करें, उनको तिल का भोग लगाएं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शर्तिला एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति को व्रत वाले दिन तिल का उपटन लगाना चाहिए। साथ ही इस दिन पानी में तिल डालकर स्नान करना चाहिए। जो व्रत रखते हैं उनको फलाहार में तिल से बने खाद्य पदार्थ एवं तिल आदि ग्रहण करना चाहिए। जो व्रत रखते हैं उनको फलाहार में तिल से बने खाद्य पदार्थ एवं तिल मिला हुआ जल ग्रहण करना चाहिए। शर्तिला एकादशी के दिन तिल का हवन और तिल का दान करने का विधान है। इस दिन पूजा के समय शर्तिला एकादशी व्रत कथा का श्रवण जरूर करें। व्रत का श्रवण करने से इसका महत्व पता चलता है और व्रत का पुण्य फल प्राप्त होता है। कथा का श्रवण करने से इसका महत्व पता चलता है और व्रत का पुण्य फल प्राप्त होता है। अब आते हैं शर्तिला एकादशी के दिन कौन से कार्य ना करें। जी हाँ, एकादशी के दिन चावल का सेवन वर्जित है। धार्मिक मान्यता के अनुसार जगत के पालनहार भगवान विष्णु के रोम से चावल की उत्पत्ति मानी जाती है। शर्तिला एकादशी के दिन किसी से बातचीत के दौरान अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इससे शर्तिला एकादशी व्रत के फल से वंचित रह जाएंगे। शर्तिला एकादशी के दिन किसी इंसान के प्रति गलत नहीं सोचना चाहिए और ना ही किसी की बुराई करनी चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा और भजन कीर्तन करना चाहिए। इसके अलावा इस व्रत को करने वाले इंसान को ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन भी करना चाहिए। अब आते हैं शर्तिला एकादशी व्रत कथा पर। प्राचीन काल में मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय तो पूरे 1 मास तक व्रत करती रही, जिससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। व्रत के दौरान वह कभी देवताओं या ब्राह्मणों के निमित्त अन्न या धन का दान नहीं करती थी। ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया था, इससे उसे विष्णुलोक मिलना तय था, परंतु इसने कभी अन्न का दान नहीं किया, जिससे इसकी तृप्ति होना कठिन था। एक दिन भगवान भिखारी के वेश में मृत्युलोक में उस ब्राह्मणी के पास गए और उससे भिक्षा मांगी। वह ब्राह्मणी बोली, महाराज, यहाँ आप क्यों आए हो? भिखारी के वेश में भगवान ने कहा कि मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने एक मिट्टी का ढेला भगवान के भिक्षा पात्र में डाल दिया। कुछ समय बाद ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग में आ गई। उस ब्राह्मणी को मिट्टी का दान करने से स्वर्ग में सुंदर महल मिला, परंतु उसने अपने घर आदि सब सामग्रियों से शून्य पाया। घबरा कर वह भगवान के पास आई और कहने लगी कि भगवान, मैंने अनेक व्रत किए, फिर भी मेरा घर अन्न आदि सब वस्तुओं से शून्य है। इसका क्या कारण है? इस पर भगवान ने कहा, पहले तुम अपने घर जाओ, देव स्त्रियां आएंगी तुम्हें देखने के लिए। पहले उनसे शर्तिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लो, तब द्वार खोलना। भगवान कैसे वचन सुनकर वो अपने घर गई। जब देव स्त्रियां आई और द्वार खोलने को कहा तो ब्राह्मणी बोली, आप मुझे देखने आई हैं तो सबसे पहले शर्तिला एकादशी का महात्म्य मुझसे कहो। उनमें से एक देव स्त्री कहने लगी कि मैं कहती हूँ। जब ब्राह्मणी ने शर्तिला एकादशी का महात्म्य सुना तब उसने द्वार खोला। देवांगनाओं ने उसको देखा कि ना तो वह गंधर्व है और ना आसुरी है, वरन पहले जैसी मानुषी है। ब्राह्मणी ने उनके कथानुसार शर्तिला एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से वो सुंदर और रूपवती हो गई तथा उसका घर अन्न और समस्त सामग्रियों से भर गया। इस दिन मनुष्यों को मूर्खता त्याग कर शर्तिला एकादशी का व्रत और लालच न करके तिल आदि का दान करना चाहिए। इससे दुर्भाग्य, दरिद्रता तथा अनेक प्रकार के कष्ट दूर होकर अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो भक्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो आप हमारे YouTube चैनल ईश्वर कृपा को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, ताकि आगे भी हम आपको ऐसी ही उचित जानकारी उचित समय पर लाते रहें और आपको उचित समय पर मिलती रहे। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।